इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा। जय बलि देवादिदेव मूलनायक श्री मुनिष्यव्रतनाथ भगवान की। आपकी जयकारा जोर से होनी चाहिए। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता भावना योग प्रणेता शंका समाधान प्रोदप जन जन के संत प्रखर वक्ता परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। महानुभाव, जितने भी लोग घर बैठकर इस शंका समाधान को पारस चैनल, आदिनाथ चैनल, जिनवाणी चैनल और इसके माध्यम से प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो देख रहे हैं, सकल दिगंबर जैन समाज, मुनिष्यव्रतनाथ दिगंबर जैन ट्रस्ट समिति, महालक्ष्मी नगर एवं निकटवर्ती क्षेत्र समाज, उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती है। आइए महानुभाव, आज जिन लोगों ने गुणायतन से जुड़ने का ऑनलाइन ये सौभाग्य लिया है, मैं उनके नाम यहां पर 1 मिनट में बोलना चाहता हूं। श्री सूत्रधार के रूप में श्रीमान अशोक नारायण शालवी, अपर्णा अशोक जी सड़वाली, रत्नगिरी महाराष्ट्र ने आज सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का एक बहुत बड़ा सौभाग्य। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिवादन कर दीजिए। निर्माण मित्र में श्रीमान संदीप कुमार जी जैन, सुनीता जी, रोशनी जी, कोमल जी, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से ऑनलाइन हमारे बीच में एक गुणायतन से जुड़े, एक बार इनका भी बहुमान कर दीजिएगा। महानुभाव, निर्माण निधि के रूप में श्रीमती लीलिमा जैन, श्री अविनाश फतेहपुरिया, जयपुर वालों ने निर्माण निधि के रूप में जुड़ने का प्रयास किया है। एक बार करतल ध्वनि से उनका अभिवादन कर दीजिएगा। श्री विकास जैन, तरंग जैन, जेपी जैन दिल्ली, ये निर्माण निधि से जुड़े हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। श्रीमती कुसुमलता जैन, श्री दीपचंद जी जैन हैदराबाद निर्माण निधि से जुड़े हैं, इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। अमे अतुल उत्तरे कोल्हापुर महाराष्ट्र से जुड़े हैं, एक बार इनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजाइए। श्रीमती नीतू हुकुमचंद जी जैन, नीलेश जैन, निशांत जैन टाटा नगर वाले, इतबारी नागपुर, ये भी निर्माण निधि से जुड़े, एक बार इनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। अनुज हमारे बीच में अलवर से अंबिया साउंड यहां पर उपस्थित हुए, एक बार जोरदार तालियां बजाकर मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। और मैं सम्मान के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं सम्मानीय अशोक भाई साहब, राजेंद्र जी भाई साहब, हमारे अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, ट्रस्ट के जो भी पदाधिकारी हो, एक आध जन यहां आ जाएं। और वो अंबिया साउंड महानुभाव पूरे हिंदुस्तान में जिसका नाम है, और हम लोग भी जहां भी जाते हैं अंबिया साउंड को लेके जाते हैं अलवर वालों को, और पूज्य श्री के साथ जो ये बहुत से सुंदर ध्वनि हमारे तक 12 वर्ष से लगातार पूज्य श्री के साथ, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। दुपट्टे ले लो, दुपट्टे जल्दी। अच्छा लाए, हाँ माला ले लो, दुपट्टा ले लो सब। हाँ चले। महानुभाव, एक पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज के आशीर्वाद से आइए, ये ऐतिहासिक प्रोग्राम शंका समाधान का जो पूरे विश्व में अपनी एक छाप छोड़ चुका है, जिसको लोग देखने के लिए बहुत लालयत होते हैं, टीवी चैनलों पर बैठे हैं, आइए उसकी शुरुआत हम सीधा सीधा करते हैं। पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महामुनि राज के पावन चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन कर रहा हूं कि आज के शंका समाधान को पूज्य श्री आप प्रारंभ करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आशीष भैया, आशीष भैया के परिवार से माँ, आशीष भैया, आशीष भैया का पूरा परिवार आ जाए, थोड़ी देर में भी 5 मिनट। हाँ ठीक है, तो अपन चलते हैं। आज आपके इस तुलसी नगर के ही भाग्य फिर से जागृत हुए, और जिनको आप चैनल पर सुनते हैं, आज उनको साक्षात आप अपने नगर में यहाँ पर रूबरू हो रहे हैं, उनके दर्शन करके ऐसे गुरुदेव के चरणों में। और प्रथम प्रश्न के
लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अंकित राशि जैन, सागर वाला परिवार, ये अपना प्रश्न करें और उसके बाद में आचार्य विद्यासागर ज्ञानशाला महालक्ष्मी नगर तैयार रहेंगी। उपस्थित हैं अंकित राशि जैन। हाँ, माइक वहां तक पहुंचाओ साहिब। गया। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री नमोस्तु, आपके श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरा प्रश्न है। हाँ नमोस्तु महाराज श्री, श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरा प्रश्न है, आज के समय में जैसे हर कोई आईक्यू पे फोकस करता है, इंटेलिजेंट कोशेंट पे, बट आज के समय के सारे रिश्ते जो हैं वो पूरे ट्रांजैक्शनल हो चुके हैं। सो हर चीज में फायदा या नुकसान देखा जाता है। कोई भी इमोशनल कोशिएंट ईक्यू पे फोकस क्यों नहीं करता। तो महाराज जी ऐसे में अब आप अगर सही हैं, लेकिन खरबूजा कितनी देर खरबूजे को देख के रंग ना बदले, तो ऐसे में क्या करना चाहिए महाराज? देखिए, बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है। आईक्यू के ऊपर सब फोकस करते हैं, ईक्यू के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। और उसकी वजह है कि वर्तमान में पूर्णतः बौद्धिक विकास पर ही फोकस किया जाता है। जब तक हम बौद्धिक विकास के साथ भावनात्मक विकास को ध्यान में नहीं रखेंगे, ये समस्याएं बनी रहेंगी। आज की शिक्षा प्रणाली में ये सब कुछ है ही नहीं। हमारी जो भारत की मूल अवधारणा थी शिक्षा के संदर्भ में, उसमें इन सब बातों को समायोजित किया जाता था और हम संयुक्त परिवार में रहते थे। प्रेम, परस्परता, आत्मीयता और सहजीवन जैसे उदात्त जीवन मूल्य हम लोगों में घुले मिले थे। तो इसके कारण ये भावनात्मक स्वास्थ्य अपने आप अच्छा हो जाता था। अब संयुक्त परिवार का अभाव हो गया, पश्चिमी जीवन मूल्य हम पर हावी होने लगे और पढ़ाई के संदर्भ में पूरी तरह मात्र बौद्धिक विकास को ही विकास माने जाने लगा और सब चीज उसी हिसाब से चलने लगी। लोग लाभ, हानि, फायदे, नुकसान के देखने लगे, अच्छा और बुरा को भूल गए। तो ये जीवन पूरी तरह से एक प्रकार से कैलकुलेटिव जैसा होने लगा। उसके परिणाम को भी हम देख रहे हैं। इसका ही ये परिणाम है कि सारे संबंधों में दरार आ रहे हैं और व्यक्ति डिप्रेशन और सुसाइड जैसे अटेम्प्ट के लिए उत्साहित होने लगा है। यदि व्यक्ति भावनात्मक रूप से सुदृढ़ हो तो उसके संबंध भी मधुर होंगे और जीवन भी सशक्त बनेगा। कोरा बौद्धिक विकास जीवन का वास्तविक विकास नहीं है। हमें बौद्धिक विकास के साथ साथ इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए और उसके लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। नमोस्तु महाराज। आचार्य विद्यासागर ज्ञानशाला महालक्ष्मी नगर प्रश्न करेंगे और उसके बाद में सुरेंद्र जी जैन सिंगापुर से आज अपने बीच में जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। सभी महाराज जियों को नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी। मेरा प्रश्न देव शास्त्र गुरु की पूजन से है। जब हम लोग देव शास्त्र गुरु की पहली पूजन करते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। तो इस लाइन में 20 तीर्थंकर का ही वर्णन क्यों किया गया है, जबकि तीर्थंकर तो 24 होते हैं, तो बाकी 4 तीर्थंकरों का वर्णन क्यों नहीं किया गया? बहुत सुंदर सवाल। ये कहाँ विराजमान है? देखो, ये मेरी शंका का समाधान कीजिए। बहुत अच्छा सवाल किया है। और ये बच्ची जो सवाल कर रही है, मैं समझता हूँ ये पाठशाला के संस्कार का प्रभाव। आप पूजा करती हो? हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ आप अपने बच्चों में संस्कार डालना चाहते हैं तो उन्हें पाठशालाओं से जरूर जोड़िए। देखिए, हमारे जो तीर्थंकर हैं 24 ही होते हैं, वो भरत और ऐरावत क्षेत्र में।
और विदेह क्षेत्र में हमेशा 20 तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं, अभी भी हैं। महावीर भगवान तो यहाँ नहीं है ना, उनका तो मोक्ष हो गया, लेकिन विदेह क्षेत्र में कम से कम 20 तीर्थंकर हमेशा रहते हैं। 5 महाविदेह है, प्रत्येक विदेह में 4-4, तो ऐसे 5 महाविदेहों में 20। तो विदेह क्षेत्रस्थ उन 20 तीर्थंकरों की इसमें पूजा है जो वर्तमान में है सिमंदर आदि महाराज, इसलिए उनको विद्यमान 20 तीर्थंकर कहते हैं। समझ गए? चलो। सुरेंद्र जी जैन सिंगापुर गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में कप्तान सिंह जी धाकड़ तैयार रहेंगे पूरी बिहार टीम के साथ में। बोलो। सुरेंद्र जी नहीं है? सुरेंद्र जी सिंगापुर है यहाँ पर उपस्थित। दूसरा। हाँ। चलिए, तो बंधुओं, धर्म करने की सबको स्वतंत्रता होती है और चाहे जिस स्थिति में रहकर भी धर्म किया जा सकता है। ऐसे ही कप्तान सिंह जी धाकड़, जब से गुरुवर पूरा संघ इधर आया और उसके पहले से ही सागर से ही वो पूरा बिहार भी करवा रहे हैं और प्रतिदिन गुरु का दर्शन लाभ लेते हैं। ऐसे कप्तान सिंह जी धाकड़ जिनका आज जन्मदिन भी है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। और साथ में ही बिहार टीम के जो अहर्निश गुरु सेवा में लगे रहते हैं, संघ की सेवा में लगे रहते हैं, अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और महावीर महिला मंडल महालक्ष्मी नगर तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरे जीवन में ऐसे क्या पुण्य का उदय हुआ है जो हमारे बड़े भाई मानो या पिता समान मानो, हमारे हर्ष भैया, तृप्ति भाभी, इनने हमें इतना लाड़ प्यार दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता मैं। उनने बहुत अच्छा संस्कार भी दिए और उन्हें आप जैसे जैन मुनि के दर्शन करवाए और बोला गुरुदेव से जुड़ तू, आपके चरणों में मैं बारंबार नमोस्तु करता हूँ। इतना अच्छा लाड़ प्यार दिया और मैं आपको इसके साथ जोड़ा। आपको बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा निश्चित पुण्य का योग है कि तुम सही व्यक्ति के यहाँ आए और सही जगह जुड़े। समझ गए? अब बस अपने मन में दिल संकल्प लो कि मुझे ये योग मिला है, मैं इसका अच्छे से अच्छा प्रयोग करूँगा। हाँ, सचिन। महावीर महिला मंडल इसके पहले महालक्ष्मी नगर और उसके बाद में नहीं, पहले अच्छा हाँ, इनके साथ में ही जो रात दिन सेवा में लगे रहते थे, आज उनको मेवा भी मिला और जिनको आज नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे आपके इस नगर के गौरव सचिन भाई अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। उसके बाद महावीर महिला मंडल महालक्ष्मी नगर तैयार रहेंगे। सभी महाराज के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न तो कुछ नहीं है, बस मेरे को ये बोलना है कि आज मेरे घर पे आपके चरण पड़े तो ऐसा लग रहा है कि बस मेरा जीवन उद्धार हो गया, खत्म। इसके बाद मेरे को कोई भी लाइफ में एक्सपेक्टेशंस नहीं है। बहुत बढ़िया। अभी आहार दिया, अब एक ही भाव रखो कि मैं आहार लूं, आशीर्वाद। चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बोला ही था आज इनसे कि हम जा रहे हैं महाराज जी के साथ। बहुत बढ़िया। चलो। महावीर महिला मंडल महालक्ष्मी नगर और उसके बाद में भारत जी पाटिल अपने बीच में आज यहाँ उपस्थित है, वे तैयार रहेंगे। महावीर महिला मंडल महालक्ष्मी की ओर से समस्त गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, किसी की मदद करते हैं या कोई बड़ी उपलब्धि हमें हासिल होती है और हमसे कहा जाए हाँ बोलिए कि तुम्हारे ही कारण ये सफलता मिली, तुम ना होते तो ऐसा नहीं होता, ऐसी तारीफों से हमारा मन बड़ा खुश हो जाता है। तो गुरुवर, मेरा यह प्रश्न है कि उस समय हमारे मन में जो खुशी आती है वह खुशी अहंकार है या गर्व, इन दोनों में कैसे फर्क करें और यदि अहंकार है तो उसे कैसे दूर करें? देखिए, स्वाभाविक है जब हमारे किसी कार्य के प्रति कोई हमें अपनी ओर से प्रशंसा करे, कृतज्ञता ज्ञापित करे, आभार प्रकट करे या उसका श्रेय प्रदान करे तो अच्छा लगता है, इसमें कोई हानि नहीं। ये हर्ष भाव है, इससे मैंने गर्व कहूँगा ना अभिमान। लेकिन इस हर्षातिरेक में फूल जाना और अपनी औकात को भूल जाना अभिमान है जो पतन कर देता है। इसलिए हमेशा ये सोचना चाहिए कि मुझसे जो कुछ भी बोला गया है
मुझे उस पर खरा उतरना है। और जो ये कह रहा है वो कर रहे हैं, और सामने वाले से कहें विनम्रता से कि आप ये जो क्रेडिट मुझे दे रहे हैं ये आपका बहुमान है, पर मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मैं तो केवल निमित्त हूँ, ये केवल संयोग है, ऐसा कहकर अपने कर्तृत्व के भार को उतार दें तो सब कुछ ठीक हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। भारत टीवी से आज अपने बीच में भारत जी पाटिल यहाँ पर उपस्थित हैं और जो देश दुनिया को पूरा दिखाते हैं और धर्म की प्रभावना करते हैं, ऐसे वे अपना प्रश्न करेंगे। और उसके बाद में अपेक्षा जी जैन यूएसए से अपने बीच में है। हाँ, साथ में ही आनंद जी जैन, उमेश जी तिवारी जो जी मीडिया से अपने बीच में है। एक बार जोरदार इन सभी का ताली ऐसे बजा रहे हो। अरे जैन धर्म की प्रभावना में ये अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और आगे भी देंगे। आपकी ताली यदि तेज बजेगी तो योगदान अच्छे से देंगे, बहुत तेजी से बजाएं। साथ में ही इनके साथ में अनिल जी सीए यहाँ पर उपस्थित हैं। वे भी गुरुवर के जो वचन हैं उनको जन जन तक पहुंचाने में अपना बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं। इनके माध्यम से अपना प्रश्न करेंगे। ये जो गुरु जी के चरणों में भारत जी पाटिल भी प्रश्न करेंगे, उमेश जी तिवारी जी भी, और भी गुरु आदेश से। गुरु जी के चरणों में नमस्तु। मैं इंडिया टीवी से हूं और विशेष तौर पर आया हूं। आपसे काफ़ी समय से चाहता था कि आमने सामने मुलाकात हो और मैं पूछ सकूं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज, क्योंकि जो अभी टेक्नोलॉजी के साथ हम चल रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी आज का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है, लोग शिकार हो रहे हैं साइबर का हम जागरूक कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से इनको जागरूक किया जाए कि ये डिजिटल अरेस्ट और तमाम ऐसे फ्रॉड जो हम अपने जो परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं, अपनी पर्सनल डिटेल हम आजकल शेयर कर रहे हैं और उसी का इस्तेमाल करके लोग इसका शिकार कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं लोगों को कि लोग जो भोले भाले लोग हैं जो फंस जाते हैं, डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो जाते हैं, अन्य साइबर का शिकार हो जाते हैं? देखिए, बहुत ही ज्वलंत सवाल आपने उठाया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक बात है कि आजकल इस तरह के साइबर क्राइम या डिजिटल अरेस्ट जैसी दुष्प्रवृत्तियां बहुत तेजी से बढ़ रही। हमें इसके प्रति लोगों में जागरूकता लानी चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि इसके शिकार कौन होते हैं। इसके शिकार वे ही लोग ज़्यादा होते हैं जो अंधविश्वासी या लालची किस्म के लोग होते हैं या डरपोक लोग होते हैं। तो सबसे पहले आप अपने लालच पर नियंत्रण रखिए, अंधविश्वास को हटाकर आत्मविश्वास को जगाइए और निडर बनने का अभ्यास कीजिए। दूसरी बात, हम कोई भी साधन का प्रयोग करें उसके औचित्य पर पहले विचार करें। आज इंटरनेट है, मोबाइल है या और जो मीडिया का साधन है, वो ये हमारे जीवन के लिए एक अच्छी सुविधा है, साधन है। लेकिन कब? जब तक हम इसका नियंत्रित उपयोग करें तब तक। अगर नियंत्रण खो दे तो यही दुविधा। तो हमें ये चीज देखना चाहिए कि किसी भी कार्य का औचित्य कितना है। दूसरी बात, आजकल लोग मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से कांटेक्ट बढ़ाते हैं, तो हमें कितनों से संपर्क रखना और क्यों रखना ये भी तो तय करें। आप चाहे जिससे अपना संपर्क बना रहे हो और लेना एक न देना दो, तो फिर आप ऐसे घटनाओं के शिकार तो होंगे ही, क्योंकि ये कलयुग है। यहां अपने ज्ञान का सदुपयोग करने वाले लोग कम और दुरुपयोग करने वाले लोग ज्यादा हैं। तो ये साधन मिल गए तो उसका दुरुपयोग ही करेंगे, वो भरे पड़े हैं। आपको अपने आप को सावधान रखना पड़ेगा। चारों तरफ बिल्लियां घूम रही हो और तुम खुले में दूध रखोगे तो दूध तो बर्बाद होना ही है।
इसलिए बिल्लियों से बचो, अपने दूध को सीके पे टांग के रखो ताकि तुम्हारा दूध सुरक्षित रहे और बिल्लियों के आघात से अपने आप को बचा सको। ये प्रयास होना चाहिए। तो इन सब चीजों के प्रति एक जागरूकता होनी चाहिए। अनावश्यक और अनपेक्षित संपर्क से बचना चाहिए। अब देखिए, मुझे तो हंसी आती कभी कभी। मैं एक जगह था, हमारे चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति के मुखिया थे। एक बच्ची थी 12-13 साल की। दोनों एक दूसरे को देखे तो ऐसे मुस्कुराए जैसे इनकी बड़े प्रगाढ़ संबंध है। मैंने पूछा, ये कौन है? तो बच्ची बोलती है, मेरे मित्र हैं, मेरे फ्रेंड है। 12-13 साल की बच्ची 65 साल के बुढ़े को बोलती है, ये मेरा मित्र है। मैंने पूछा, ये क्या मित्र था? बोले, मेरे फेसबुक फ्रेंड है। अब ये बताओ तुम कर क्या रहे हो? फिर मैंने उनसे बोला कि तुम्हारी पोती इतनी उम्र की है, कभी तुम अपनी पोती से बात करते हो? जो पोती साथ रहती है उससे बात करने का वक्त नहीं, पर फेसबुक में 65 साल का व्यक्ति 12 साल की बेटी से बात करने में लगा हुआ है। आप हर बात को सबके बीच शेयर क्यों करते हैं? जरूरत क्या है? इतने सारे ग्रुपों से जुड़ने की आवश्यकता क्या है? ये जंजाल है। और जितने भी सफलतम लोग होंगे ना, आप देखना, वो व्हाट्सएप का तो प्रयोग न के बराबर करते, बल्कि करते ही नहीं। मेरे संपर्क में कई ऐसे बड़े बड़े, अशोक जी बोल रहे हैं मैं नहीं करता, करने का काम ही नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े कारपोरेट के मालिक हैं, वो इन सब चीजों को अर्थहीन मानते, इनसे दूर रहते। कई लोग तो ऐसे जो अपने ऑफिस से बाहर इंटरनेट का ही प्रयोग नहीं करते। तो ये जागरूकता आना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने इस मंच से सवाल उठाया है। मैं चाहूंगा कि मीडिया आज के समय में जो डिजिटल अरेस्ट जैसी बातें आई है और उसमें कई लोगों को जो तबाह किया जा रहा है और कई इस तरह के जिसको गिरोह बोला जा सकता है, वो इस तरह के कार्यों में एक्टिव है और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर झांसा देख के फंसा रहे हैं, उसके प्रति जागरूक होइए। और आप सब एक बात गांठ में बांधिए, शॉर्ट टर्म गेन से बचिए। कोई भी चीज आपको लुभावने तरीके से प्रस्तुत की जा रही है, उसकी कीमत कम करके बताई जा रही है या प्रक्रिया को ज्यादा सरल करके बताया जा रहा है, समझ लेना ये मामला गड़बड़ है। पेट में बच्चा 9 महीना पलता है तभी बच्चा पैदा होता है। 9 महीने का धैर्य तो रखना ही चाहिए। यदि कोई 9 महीने के बच्चे को 6 महीने के पहले बाहर ला रहा है, यानी खतरा है। इतनी बात समझ लो। प्रोसेस के अगेंस्ट आप क्यों जा रहे हैं? आप पढ़े लिखे लोग हैं। अब पढ़े लिखे लोग भी ऐसे घटनाओं के शिकार बनते हैं। क्यों? लालच, अंधविश्वास, ये एक बड़ा कारण है। डर। आप इन सब चीजों से बाहर आइए और अननोन नंबर से बचिए। अब देखिए कौन व्यक्ति क्या मेरा प्रयोजन है तो बात करेंगे, नहीं बात ही नहीं करना। तो यही तभी आप अपने आप को बचा पाएंगे। नहीं तो कई लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े हादसे हुए हैं और उनका जीवन तबाह हुआ है। आए दिन मीडिया के माध्यम से ये सूचनाएं आप लोगों तक मिलती है, तो इसके लिए जागरूकता तो होनी ही चाहिए। हाँ, भारद्वाज जी। हाँ, अपेक्षित गुरुवर के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है। मेरा नाम उमेश भारद्वाज है गुरुवर, और मैं इंदौर में एबीपी न्यूज के लिए पत्रकार हूं। एक छोटा सा प्रश्न है, 2 लाइन से शुरू करूंगा। ये पहले एक गाना लोग सुनते थे, एक फिल्म का गाना था कि थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, और उसके बाद एक चौपाई भी है कि गुरुवर इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। तो गुरुवर, संतोष की जो परिभाषा है, क्या हर मनुष्य उसको समझ पाया है? और क्या वाकई में संतोष हर व्यक्ति के लिए अलग है? क्या मेरे लिए संतोष अलग है? क्या किसी और के लिए संतोष अलग है? और अगर है तो उसकी परिभाषा क्या है? ये एक गूढ़ प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है, जिसका मैं चाह रहा हूं आपके माध्यम से मुझे भी उत्तर मिले, मैं भी उससे संतुष्ट रहूं और जो लोग सुन रहे हैं उनको भी ये उत्तर जो है मिल सके।
देखिए, संतोष हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा गुण है और संतोष एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। इसे कई रूपों में परिभाषित किया जा सकता है। आज के समय में जब कभी भी हम संतोष की बात करते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ प्राप्त को पर्याप्त समझो। तो आज के युवा कहते हैं महाराज फिर हमारी ग्रोथ कैसे होगी, हम तो वहीं थम जाएंगे। मैं सभी को आज के संदर्भ में संतोष के व्यवहारिक रूप की बात इस तरीके से बताता हूँ कि संतोष का मतलब ये नहीं कि तुम हाथ पर हाथ धर के बैठो, आगे बढ़ो, प्रयास करो, पर परिणाम को लेकर परेशान मत हो। ये भी एक संतोष का रूप। मेरे हाथ में एफर्ट है, रिजल्ट नहीं। मुझे जो करना है मैं पूर्ण प्रयास करूं, पर मेरे पर्याप्त प्रयास के बाद भी जो परिणाम आए उसे सहज भाव से स्वीकार कर लूं। ये भी एक संतोष है। आज के मनुष्य की दुर्बलता यह है कि परिणामों में संतोष नहीं करता, इसलिए व्याकुल होता है। वो जो कुछ भी करता है, उसे जो भी अर्जित होता है, जो उपलब्धियां होती है, उससे उसको संतुष्टि नहीं होती और वो फिर अंतहीन दौड़ में दौड़ता चलता है। नहीं, मैंने जो लक्ष्य बनाया है और जो लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा हूं, मुझे आगे बढ़ना है, प्रयास करना है, प्रयास मेरे हाथ में है। जो भी परिणाम आए मैं उसमें संतुष्ट रखता हूं। ये भी तो एक रूप रखा जा सकता है। दूसरा, संतोष का मतलब केवल पैसों से नहीं है। संतोष का मतलब है जीवन के शिकायतों का मिट जाना, अपनी स्थिति में प्रसन्न रहना। ये भी तो संतोष है। आज व्यक्ति खुद से असंतुष्ट है, खुद की व्यवस्थाओं से असंतुष्ट है। आप जो आपके पास है, जैसा आपके पास है, जिस स्थिति में आप हैं, आप उस स्थिति में संतुष्ट रहें, तो ये भी एक रास्ता हो सकता है। आनंद जी जैन अपना प्रश्न कर रहे हैं, वे भी मीडिया से जुड़े हैं। तब तक धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष और दिलीप जी गोदा जी, अशोक जी, हाँ, और हर्ष जी वहाँ पहुँच जाए और यहाँ के कमेटी के अध्यक्ष मंत्री जी भी, उन सभी का सम्मान वहाँ पर जाकर वहीं पर स्थान पर कर देंगे ताकि समय भी बचेगा। और आप लोग एक बार जोरदार तालियों से फिर से इनका स्वागत, अभिनंदन करें। हाँ आनंद जी, उसके बाद में अपेक्षा जी जैन जो एक और है। हाँ, अच्छा, इनका हो जाए। हाँ ठीक है। मेरा थोड़ा सा धार्मिक प्रश्न है कि जो तीर्थंकर होते हैं, तो तीर्थंकर की जब आयु समाप्त होने वाली होती है तो उनको क्या पहले से पता होता है कि योग निरोध हमें कब करना चाहिए, या उनको केवल ज्ञान से पहले से पता होता है कि उनकी आयु समाप्त होने वाली? देखिए, तीर्थंकर परमात्मा की जो चेष्टाएं होती है, केवल ज्ञान से पूर्व तक तो वो बुद्धिपूर्वक कार्य करते हैं। केवल ज्ञान हो जाने के बाद वो मन के पार चले जाते हैं, तो इसलिए उनकी कोई भी क्रिया बुद्धिपूर्वक नहीं होती, सब कुछ सहज और निष्प्रयास होता है। वह केवल नियोगता होता है, समझ गए? तो उनका सारा प्रयास एक नियोग बना रहता है और नियोग के अनुरूप काम करता है। नमस्ते। हाँ, आप भी पूछेंगे? हाँ, एक बार पहले प्रश्न हो जाने दीजिए, फिर करिएगा। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज आपका सानिध्य प्राप्त हुआ है और हमारा कोई शंका, ऐसा कोई शंका नहीं है, बस आपके आशीर्वाद के लिए आए हैं और आशीर्वाद अपने साथ साथ अपनी बहन के लिए भी आशीर्वाद मांग रहे हैं। हमारी बहन जो है एक सीवियर प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, कैंसर से गुजर रही हैं और एक एडवांस स्टेज पे हैं। बस आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, बहुत बहुत आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद बने, जल्दी स्वस्थ होकर। और अपनी बहन जी को बोलिए भावना योग का प्रयोग करे, नियमित भावना योग का अभ्यास करे, तय मान करके चलिएगा, उन्हें जरूर लाभ मिलेगा। जी महाराज जी, नमस्ते। हाँ, समिति के पदाधिकारीगण और धर्म प्रभावना समिति दोनों ही वहां पर स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। और इधर मैं बुला रहा हूं जो अपने बीच में डेलास अमेरिका यूएस से अपेक्षा जी जैन यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखे, माइक वहां तक पहुंचाएं जल्दी से। और मैं देख रहा हूं कि आशीष जी जैन का परिवार पूरा आ चुका है, बस वह परिवार अब तैयार रहे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं अपना प्रश्न पूछूं इससे पहले गुरुदेव, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि
वहाँ का जो जैन समाज है वहाँ पे प्रामाणिक ऐप्स बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और हम लोग उसके थ्रू जब हमें टाइम मिलता है, जैसे वक्त मिलता है, हम सब अपना शंका समाधान देखते हैं और अपने प्रश्न भी उसमें देते हैं। मेरा आज का प्रश्न आपके लिए है गुरुदेव कि वहाँ पे जो लाइफस्टाइल है, हम सब लोग एक दिन पुराना खाना या जैसे भी खाना हम लोग से मैनेज हो पाता है वो करते हैं, पर उसके दुष्प्रभाव सबको पता नहीं है कि वो हमारे शरीर को किस तरह से इम्पैक्ट करेंगे, हमारे माइंड को किस तरह इम्पैक्ट करेंगे। तो अगर आप हमें मार्गदर्शन दें कि कैसे हम अपना संतुलन बना सके, डिसिप्लिन रख सकें और अपने चारित्र और आचरण को उस तरह से निभा सकें कि हम अच्छा खाना खाएं, शुद्ध भोजन खाएं। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की है। हमारे जीवन में हमारे भोजन का महत्वपूर्ण स्थान है। अपने यहाँ तो एक कहावत है, जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, जैसे पीवे पानी वैसी होए बानी। और हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह अपने जीवन के सुख के लिए करते हैं, और जीवन के सुख में शरीर का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो उसके लिए हमें अनुकूल भोजन जरूर देना चाहिए। बिना भोजन के हमारी गाड़ी आगे नहीं चल सकती। इसलिए खान पान के प्रति पूर्ण सजगता तो रहनी ही चाहिए, सभी को सजगता रखनी चाहिए। और आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे तभी ये सारा कार्य कर पाएंगे। इसलिए सभी को चाहिए कि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे, अपने खान पान में पूरी तरह शुद्धि रखें। और अब तो बहुत सारे ऐसे रिसर्च भी आ गए कि हम किस तरह का भोजन करते उसका क्या कुपरिणाम निकलता। तो हमें ताज़ा भोजन करना चाहिए। हम कितने भी व्यस्त हों, हमारे जीवन शैली चाहे जैसी भी क्यों ना हो, अपनी प्राथमिकताओं को बदलना चाहिए। और यदि हम सब कुछ करें, इतना ही समय नहीं निकाल पाएँ कि खाने का ही समय नहीं है, तो हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं, वो व्यर्थ है। इसे सब कुछ कीजिए, अपनी प्रायोरिटीज को चेंज कीजिए और शुद्ध खाइए, सात्विक खाइए। हमारे यहाँ एक शब्द आता है युक्ताहार विहार। हमें युक्त आहार विहार करना चाहिए, यानी औचित्यपूर्ण रीति से ही आहार विहार को अपनाना चाहिए। वैसा ही आहार लेना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल हो, तन के, मन के और चेतन के। शारीरिक, मानसिक और चैतसिक तीनों प्रकार के स्वास्थ्य पर भोजन का असर पड़ता है। इसलिए भोजन के प्रति जागरूकता सभी को रखना चाहिए और वो भोजन में बदलाव लाना चाहिए। सात्विक भोजन करे तो जीवन में बड़ा अंतर आएगा। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ। हमारे बीच है ब्रह्मचारी रुपेश। ये बहुत छोटे से जुड़ा हुआ। इसने एक दिन कहा, हमसे तो नहीं कहा, रांची वाली बहन से कहा कि हमें आगे बढ़ने की इच्छा तो होती है पर मन आगे पीछे डगमगा जाता है। उन्होंने कहा, तू कुछ मत कर, कल से बाहर खाना बंद कर, तू चौके में खाया कर। और इसने चौके में भोजन करना शुरू किया और ऐसा भाव सुधरा कि अब भाव सुधार लिए। समझ गए ना? तो ये अंतर है हमारे भोजन का, एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो उस समय कोई व्रत नहीं था, वैसा कुछ विचार भी नहीं था, केवल भाव था। लेकिन भावों में स्थिरता होता है। आप घबराना नहीं कि महाराज आप भी हम लोगों को शुद्ध भोजन कराओगे तो घर ही छूट जाएगा। कोई जरूरी नहीं घर छूट जाए, पर तो तुम जो चाहोगे वो हो जाएगा। जीवन व्यवहार में अंतर आएगा। इसलिए ऐसा अपने खान पान में शुद्धि का ध्यान रखना ही चाहिए। और हमारे बीच में गुणायतन से बोलने दो। आशीष भैया, अभी नितिन भैया बुलाए। आशीष भैया जी जो गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में आज जुड़े हैं, कुमारी अंजलि जी, निर्मल जी जैन, श्रीमती प्रभाजी जैन, आशीष समीक्षा कैवल्य घुबारा से हैं, छतरपुर घुबारा महालक्ष्मी नगर में इनका निवास। मैं पूरे परिवार को आमंत्रित करना चाहता हूं, वो यहाँ पहुंचे मंच पर, पूज्य श्री का मंगल आशीष लें। और द्रोणगिर सिद्ध क्षेत्र के संयुक्त मंत्री के रूप में भी हैं। मैं समिति से निवेदन करूंगा, हर्ष भैया, विजय जी कृपया पधारें। और हमारी मुनीश्वरनाथ दिगंबर जैन जिनालय ट्रस्टी भाई मोदी जी, अभिषेक जी, दो लोग आ जाएं, 2 लोग, यतीन्द्र मोदी, अभिषेक जल्दी आ जाएं मंच पर। और बड़जात्या जी आ गएगा, आ जाएं मंच पर, आ जाएं।
आने दो आने दो। जोरदार तालियां बजाकर। ओ लाओ ये दुपट्टा दे दो, दुपट्टी। अच्छा आ जाओ आ जाओ, हाथ लगा। आ जाओ निर्मल भाई साहब, यतीन जी मोदी इस साइड जाओ, और अभिषेक जी यहाँ आ जाओ इधर। बहुत सुंदर, एक बार सब लोग जोरदार जोरदार तालियां बजाकर अभिवादन करें। ओ देखिए, आगे का क्रम बढ़े उससे पहले आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है इस मंच में आने के बाद। जैसे ही हमने शंका समाधान करना शुरू किया, नितिन भैया मेरे कान में आकर के एक भाव व्यक्त किए कि महाराज जी, आज मेरी इच्छा है कि मैं भी गुणायतन का फाउंडर मेंबर ट्रस्टी बनूं। और उन्होंने कहा कि महाराज मैं उसकी पहली किस्त भी आज ही देना चाहता हूँ। बंधुओं, हम बहुत सारे त्यागी और विद्वान समाज में हैं, लेकिन त्यागी होने के साथ साथ दान का भाव रखने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो आज इन्होंने ये भाव व्यक्त किया है। इनके पिताजी, इनका पूरा परिवार यहाँ है, सब यहाँ आ जाए, और मैं चाहता हूँ इस त्यागी का अभिनंदन त्यागी से कराऊं। और हमारी बहन सुनीता जो गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक है, वो आकर के नितिन भाई का अभिनंदन करेंगे और उनका साथ देंगे ब्रह्मचारी सुरेश और राजेश। चलिए परिवार को बुला लो। हाँ है, पापा जी हैं तुम्हारे? हेलो, एक बार जोरदार जोरदार अभिनंदन कीजिए। अनिल भैया और अमित हो यहाँ, बिंदु, सीमा, जो भी यहाँ हो आ जाए। पूरा परिवार, नितिन भैया का पूरा परिवार आ जाए। आप लोगों के यहाँ पूरा जो मंदिर बना है नींव से शिखर तक, और पंच कल्याण उसका हुआ, उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान हुआ। इसीलिए यहाँ के परम संरक्षक भी हैं, और आज गुणायतन के ये संस्थापक सदस्य। अन्य गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में इन्होंने काफी अच्छा विभिन्न परियोजनाओं में अपना योगदान दिया है। आप लोग जोरदार जोरदार अभिनंदन कीजिए। दो ओ हाँ दो, इनको ये भी दो, वो भी देना। हाँ चलो, पहले ये दो, पहले ये। मेरे को हाँ ओ हाँ, प्रश्न कर रहे हैं? ठीक है। दो। दिनेश जी मंत्री जो आपके यहाँ के तुलसी नगर के हैं, अपनी पूरी कमेटी के साथ में, पूरी समिति के साथ में एक प्रश्न कर लेंगे शीघ्रता से, समय कम है। और उसके बाद में हेलो, और दिनेश जी, महेश जी, जोशी जी आज आगे, जो अच्छा जोशी जी आज आ गए अपनी पूरी टीम के साथ में। राजीव जी पार्षद, वो भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सामने उपस्थित है, बैठे हुए हैं। और एक पार्षद जी का नाम और बोलो ना, तीसरे ओम दीजिए। राजीव जी पार्षद, और इन्हीं के साथ में दिनेश जी जोशी जी, महेश जी जोशी। पहले दिनेश जी, हाँ महेश जी जोशी जी आगे आ जाए। दिनेश जी प्रश्न करो, समय कम है। पूज्य गुरुवर जनों के चरणों में बारंबार वंदन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। पूज्य गुरुवर, मेरा परम सौभाग्य है कि तुलसी नगर जिनालय की निर्माण प्रक्रिया में प्रथम सीढ़ी से लेकर आज तक जो भी सब कार्य हुए हैं, आयोजन हुए हैं, उनमें
निकटता के साथ सहभागिता का मुझे परम सौभाग्य मिला है। और इस दौरान हम सभी ने सभी अवसरों पर बार बार निरंतर ये महसूस किया है कि इस जिनालय में विभिन्न कार्यों को करने के दौरान बहुत सी कठिनाइयाँ आई, लेकिन वो सब कठिनाइयाँ और कार्य बिल्कुल निर्विघ्नता से और शीघ्रता से पूर्ण होते गए। जो कहा जाता है कि रातों रात सपने पूर्ण हो जाते हैं, लेकिन हमने देखा है कि सपने जो है मैं थोड़ा जल्दी समेट लीजिए। हाँ, दिन के दिन में ही, मतलब रात भी नहीं हो पाती थी और कार्य पूर्ण हो जाते थे। तो मेरा प्रश्न भगवान आपसे ये है कि इस जिनालय की भूमि, प्रतिमा जी और जिनालय में आपका पहला प्रवास तो बहुत संक्षिप्त था, लेकिन इस प्रवास के दौरान आपने क्या महसूस किया? वाकई यहाँ किस प्रकार का अतिशय आपको महसूस होता है? देखो, मंदिर का अतिशय क्या है, इसका अंदाज मंदिर के भक्तों से दिख जाता है। जिस नगर, गांव और समाज के लोगों में उत्साह दिखे, समझ लो वहाँ बाबा का चमत्कार है। आप लोग अपना उत्साह बनाए रखिए, चमत्कार चलता रहेगा। महाराज जी, बस मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो भी शंका समाधान या जो भी सुबह से हम लोग पारस चैनल पे कार्यक्रम देखते हैं, शांति धारा देखते हैं, अभिषेक देखते हैं पूरे देश में, तो घरों में हम लोग कई बार अव्यवस्थित रहते हैं, यानी कपड़े भी अशुद्धि के पहने हैं, कोई चाय ले आया तो चाय भी पी रहे हैं और वार्तालाप भी कर रहे हैं, फोन आ गया तो फोन पे तेज आवाज में ध्वनि में बात करने लगे। तो छोटी छोटी चीजों में ध्यान नहीं रहता है कि टीवी पे अभिषेक शांति धारा चालू है और हम लोग फोन पे तेज आवाज भी बोल रहे हैं, कुछ अपशब्द भी बोल देते हैं, चाय भी पी लेते हैं, इधर से उधर निकल रहे हैं, वो बातें। तो इससे पाप लगता है या पुण्य का बंध होता है? ये हमें जागरूकता रखनी चाहिए। बहुत अच्छा, बस जागरूकता रखनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं आप सबसे कहूँगा कि घर में चैनल पे आने वाले धार्मिक आयोजनों को एक प्रोग्राम की तरह मत देखिए, उसे एक अनुष्ठान की तरह देखिए। आपको सच्चा पुण्य लाभ लेना है घर बैठे, तो लगभग सबका शेड्यूल तय रहता है। दिन भर देखने की जरूरत नहीं है। दिन भर आपके पास टाइम नहीं, तो मुझे शांति धारा देखना है तो इतने बजे की शांति धारा मुझे देखना है, तो उतने बजे आप सब कार्य से निवृत्त हो जाइए और वैसे शांति धारा देखिए जैसे मंदिर जी में देखते हैं। मुझे प्रवचन सुनना है तो प्रवचन के का समय सुनिश्चित है, तो आप प्रवचन सुनने के पूर्व अपनी मानसिकता तैयार कीजिए, आगे पीछे सब काम करके आप प्रवचन के समय में प्रवचन सुनिए, तो उसका असर आप पर पड़ेगा और तभी सच्चा पुण्य लाभ होगा। अब खाते पीते, बातचीत करते, कुछ भी कर ले तो वो केवल ऊपर से होगा, अंदर नहीं होगा। तो अपनी प्राथमिकता को बदलिए ना। फिर महाराज क्या करे, बंद कर दे, मैं ये नहीं कहता, पर इस संदर्भ में एक बात कहूंगा। हमसे एक बार किसी ने कहा, महाराज जी कई लोग मंदिर जाते और सब्जी लेके आ जाते, तो सब्जी लेके आने वाले को मंदिर जाने का पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मैंने जो जवाब दिया, आपके सवाल को आप उसी संदर्भ में जोड़ लेना। मैंने कहा मंदिर जाते समय सब्जी नहीं लाना चाहिए। मंदिर जाते समय सब्जी नहीं लाना चाहिए, पर सब्जी लाते समय मंदिर जा सकते हैं। आप अगर घर से मंदिर के लिए निकले सब्जी भूल जाओ, पर सब्जी के लिए निकले और सामने मंदिर आ गया तो भगवान के चरणों में शीश नवा करके जाओ। समझ गया ना? तो इसी तरीके से जिस समय मुझे टीवी पे कार्यक्रम देखना है उस समय सब चीजें भूल जाओ, और काम करते समय टीवी में कोई अच्छा कार्यक्रम हो रहा है वो कार्यक्रम जरूर देखो और काम अपने आप छूट जाएगा। समझ गए? चलिए। हाँ। और आज अपने बीच में आपके सबके लाडले पार्षद जी महेश जी जोशी जी और राजीव जी पार्षद जी यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में निर्मल जी बढ़ जाता जी, वे भी मंच पर आ जाएं, सम्मान भी कर दें। हाँ, और इनके सम्मान के लिए यहाँ की ट्रस्ट कमेटी के 2 मेंबर को बुला लो, अध्यक्ष जी या मंत्री जी। अभी 2 लोग जो नहीं आए, महावीर भैया और कमल जी दोनों आ जाएंगे मंच पर सम्मान के लिए। आप सवाल करो। कमल जी और महावीर जी, केवल 2 ही लोग आएंगे। नमस्ते गुरु जी।
मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि लगातार 2 दिन से आपके दर्शन करने का और आपको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। और मुझे लगता है कि ये जो महालक्ष्मी नगर और तुलसी नगर की धरा है, आपके चरण पादुका पढ़ने से ये पवित्र हो गई है गुरु जी। मेरा आग्रह एक और है कि ये कार्यक्रम लगातार अगर रविवार तक और अगर आप रहें तो श्रद्धालुओं को बहुत उसका लाभ मिलेगा गुरु जी। भावना भाभी देखिए, आपने कहा है, हमने तो अभी कुछ कहा नहीं। इतना तो हम कह रहे हैं कि कल सुबह तो यही है, उसके बाद आपका पुण्य जैसा होगा वैसा होगा। महाराज जी, ये क्षेत्रीय पार्षद हैं और पूरी पार्षद के साथ पूरी सदन आपसे निवेदन कर रही है, रविवार तक आप यहाँ रहें। हम सबका ऐसा भाव है जिससे हमारे बहुत कार्य बनने वाले हैं, जो विशेष कार्य हैं वो भी महाराज जी आपके आशीर्वाद से बन जाएंगे। अगला सवाल निर्मल जी बढ़ जाते आगे। निर्मल जी बढ़ जाते, अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में सवाल नहीं। अच्छा, आदर्श महिला मंडल यहीं की जो है आपके तुलसी नगर की, और उसके बाद में शिक्षिका गण तैयार रहेंगी पाठशाला वाली, महालक्ष्मी नगर आदर्श महिला। हाँ ठीक है, कॉर्डलेस दे दो, वहां तक माइक पहुंचाए, आप पहुंचा दो, इधर से यही से दे दिए, नहीं देना मर्जी, वो मना कर रहा है। बेटा ये पहुंचाने दो माइक, थोड़ा जल्दी करें। नमोस्तु नहीं बोलेंगे, सीधा सीधा प्रश्न बोलो आप। हाँ, महाराज श्री आदर्श महिला मंडल की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि हम डेली पूजा करते हैं, रोज पूजा करते हैं अष्ट द्रव्य से, लेकिन इन अष्ट द्रव्य में पुष्प नैवेद्य एवं दीप को हम प्रतीकात्मक रूप में अर्पित करते हैं। जो पूजा हम पढ़ते हैं उसमें तो हमारे भाव सचमुच के पुष्प नैवेद्य और दीप के लिए होते हैं, तो फिर सचमुच में पुष्प नैवेद्य दीप क्यों नहीं अर्पित करते हैं? भगवान ये बताओ, मंदिर में विराजमान भगवान कौन से हैं? शांतिनाथ, महावीर भगवान और आदि। सचमुच है कि उनकी मूर्ति है? मूर्ति। तो जब भगवानी मूर्ति की तो पूजा सचमुच के कहाँ से हो? जैसे हमने भावों से पत्थर में भगवान को कल्पित किया है, वैसे ही भावों से अपने द्रव्य में उत्तम द्रव्य को अपने क्यों नहीं मान लेते? ऐसा कर लो। चलिए नमोस्तु महाराज। अगला शिक्षिका गण यहाँ के ज्ञानोदय पाठशाला के तुलसी नगर की शिक्षिका गण अपना प्रश्न कर रही है, और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रोफेसर नीरज कुमारी जैन। दीजिए थोड़ा ओम। पीछे बोलो, आप बोले वहाँ। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, विगत 1 वर्ष से हमारे मंदिर में ज्ञानोदय पाठशाला चल रही है, तो जब शुरुआत हुई थी तो करीबन 70 बच्चों ने अपना पंजीयन करवाया, पर 1 साल में इसकी अब जो बच्चे आते हैं नियमित, वो करीबन 30 से 35 बच्चे आ रहे हैं, और उसमें भी 10 वर्ष से कम के बच्चे ही आ रहे हैं। तो महर्षि, क्या बड़ों बच्चों को मतलब आने की जरूरत नहीं होती है? कभी कभी लगता है कि पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो कैसे करें कि उनका बड़े बच्चों का रुझान भी अपने पाठशाला की तरफ बढ़े? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने रखी है। बच्चों को पाठशाला के प्रति आकर्षित होना ही चाहिए, और हर उम्र के बच्चों को पाठशाला में लाना चाहिए। पर पाठशाला से बच्चे क्यों कटते हैं, इसके कारण को भी खोजना चाहिए। हम लोग एक परंपरागत तरीके से ही पाठशाला संचालित करते हैं, और एक चूक कर देते हैं कि उसी पाठशाला में 5 साल का भी बच्चा, उसी में 12 साल का भी, और उसी में 14 का भी, एक ही क्लास में। तो ये गड़बड़ होता है। लेवल अलग अलग होना चाहिए, उम्र के अनुसार अलग अलग उनका पाठ्यक्रम होना चाहिए, और एक ही पाठ्यक्रम को भी अलग अलग लेवल को देखते हुए अलग अलग पढ़ाना चाहिए, और थोड़ा आज की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पढ़ाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, आप अपनी पाठशाला को प्रामाणिक पाठशाला से संबद्ध कर लीजिए, बच्चे कभी पाठशाला छोड़ेंगे नहीं। अनुभव ये है कि ज़्यादातर बच्चे पाठशाला के नाम से भागते हैं, लेकिन प्रामाणिक पाठशाला में बच्चे भागकर पाठशाला आते हैं। ये अंतर आप उससे जोड़ सकते हैं। प्रामाणिक पाठशाला के संचालकों से संपर्क कर सकते हैं आप, उसको उनसे उनके प्रावधानों के तहत जुड़िएगा तो बच्चों में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। रोज वीडियो भी दिखाते हैं और आधुनिक पाठशाला है, प्रोजेक्टर भी हमारे पास। मैं जो बोल रहा हूँ, आपकी जो एक्टिविटीज है और प्रामाणिक की है, उसको एक बार देखिए, बहुत सुंदर।
प्रोफेसर नीरज कुमारी जैन महालक्ष्मी नगर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अशोक रानी जी दोषी धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, पूरी टीम अपनी टीम के साथ में। मुनित्रे के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए छुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, वस्तु का जो विनिमय हम करते हैं, पहले उपयोगिता के आधार पे उसका मूल्य या कीमत तय होती थी। आज की तारीख में कीमत को देख के उसकी उपयोगिता का अनुमान लगाया जाता है। सिमिलरली विवाह के संबंध में पहले गुणों का देखा जाता था, और आज की तारीख में पैकेज और उसका एस्टेब्लिशमेंट और उसका भौतिकवादी जीवन देखा जाता है। महाराज जी, एक बात और है, संबंध जो सामाजिक संबंध होते हैं उसमें हम पहले सामाजिक मूल्यों और सामाजिक सरोकारों को देखते थे, और आज की तारीख में इनमें ये देखा जाता है कि इस संबंध को निभाने में या इस व्यवहार को करने में मेरा क्या हित हो सकता है, उनसे रिलेशन मेंटेन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। महाराज, ये तीन चीजें लगातार बढ़ती जा रही हैं, और ये शायद इसके मामले में आप हमारा समाधान करें कि कैसे। इसकी एक ही वजह है, वह है कंज्यूमरिज्म का विस्तार। उपभोक्तावादी सोच ने अब प्रेम और आत्मीयता को एक तरफ कर दिया, आवश्यकता और उपयोगिता को सामने लाकर खड़ा कर दिया। और जब ये ऐसी सोच हम पर हावी होती है तो बाकी सब चीज़ें छूट जाती हैं। तो हमें चाहिए कि हम वस्तुनिष्ठ होने की जगह व्यक्तिनिष्ठ भाव जगाएं, और हम जड़ पदार्थों की जगह व्यक्ति का आकलन गुणों से करें, तो हम इस समस्या से मुक्त हो पाए। नमस्कार। हाँ, अशोक जी दोषी जी अपनी पूरी टीम के साथ में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे महालक्ष्मी नगर की पूरी कमेटी राजेश जी जैन सासा अध्यक्ष जी नेतृत्व में। मुनि संघ के चरणों में सशत वंदन, छुल्लक जी को इच्छा में। महाराज श्री, पहले तो निवेदन है ओम। पहला निवेदन तो यह महाराज श्री की अभी 2024 का करीब करीब अंतिम दौर चल रहा है, तो हम चाहते हैं एक भावना योग करके इंदौर के लेवल पे कहीं भी आप करवा दें, जो अंतिम इस साल का भावना योग होगा। वैसे तो भावना योग बहुत हुए हैं, लेकिन फिर भी सबकी इच्छा है, धर्म प्रभावना समिति की इच्छा है, शहर के समाज की इच्छा है कि एक भावना योग का कार्यक्रम अंतिम 2024 का करवा दें लास्ट। दूसरा निवेदन ये है महाराज जी, 1 जनवरी 2025 आ रहा है, और अभी मुनि पुंगव सुविधा सागर जी ने बोला है कि अगर आपको सही नया साल मनाना है तो भगवान और गुरु और माता पिता या परिवार के साथ मनाएं। तो अगर आप गोमड़गिरी पे 1 तारीख को रहते हैं तो भगवान है, गुरु है और हमारा परिवार है, और अभिषेक भी साथ में है। इसी के साथ एक निवेदन ये है कि जनवरी में ही महाराज श्री, चूंकि मैं 52 गजा से जुड़ा हूँ, तो पुत्र के अभिषेक 1 जनवरी को और 28 जनवरी को पिताश्री के हैं। मेरे मोक्ष है भगवान आदिनाथ स्वामी का 52 गजा जी में। अगर आप पधार सके तो जनवरी में ही 2 रिकॉर्ड बन जाएंगे कि पिता पुत्र दोनों के अभिषेक आपके सानिध्य में हुए हैं। ये महाराज श्री निवेदन में प्रश्न थी। अच्छा, अभी प्रश्न चालू नहीं हुआ। हाँ, अब तीसरा सवाल जल्दी कर लो। हाँ। तीसरा निवेदन महाराज श्री ये है कि सब लोग हमको 9 रत्न बोलते हैं, लेकिन हम तो क्या नकली रत्न रखते हैं। असली रत्न आपके पास 2 और 5, 6 और 2 आज जिन्होंने कैसलोज किए हैं, ये 9 रत्न आपके असली रत्न है। हाँ, 9 हो गए ना पूरे भैया। हाँ। तो ये असली आपके 9 रत्न हैं। हम तो केवल चातुर्मास के रत्न थे। तो ये असली और नकली में क्या फर्क है, ये भी थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, बहुत अच्छी बात है। पहले तो आपने सवाल किया है, निवेदन किया है, अब हो गया, आप प्रश्न में करो, दूसरी टीम खड़ी है, अब बाकी प्रश्न को लंबित रखो। आपके प्रश्न बहुत रोचक होते हैं। आपने जो आज निवेदन किया है, पहला निवेदन भावना योग का, अगर हमारी अनुकूलता बनी तो भावना योग जरूर होगा। 1 तारीख को मस्तकाभिषेक की बात आप लोगों ने की, गोमटगिरी की कमेटी निरंतर उसके लिए आग्रह कर रही है। मैं 1-2 दिन में जैसे अपने आगे के कार्यक्रम होंगे, अगर अनुकूलता होगी तो हो सकता है 1 जनवरी गोमटगिरी में ही संपन्न हो जो भी कार्यक्रम हो। उसके बाद पिताश्री के और पिताश्री के लिए थोड़ा समय लगाने दो, अभी सब बातें एक साथ नहीं। और जहाँ तक नवरत्न की बात है, असली और नकली, हम तो चाहते असली अच्छे हैं, और आप लोगों को ये लगता है कि ये असली है तो आ जाओ ना, यहाँ बिठा देंगे। वहाँ तो तुम्हें कुछ लगाना पड़ा, यहाँ लगाना भी नहीं पड़ेगा।
समझ गए, बिना लगाए लग जाओगे, इसलिए असली में आ जाओ, समझ गए। इसलिए मैं कह सकता हूँ अगर आपको ये असली दिखते हैं तो यहाँ आने के लिए सबका स्वागत है। पर मैं कहता हूँ नकली को तो मैं ऐसे ही पसंद नहीं करता, सुधार देता हूँ। ये महाराज के नवरत्न हैं तो ये दरबार के रतन बन जाओ, उसमें भी कोई बात नहीं है। चलिए, सूट तिजाड़ी है महालक्ष्मी नगर की पूरी कमेटी और उसी में जैन वीर सेवा दल महालक्ष्मी नगर, वो भी उसी में खड़े हो जाएंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। 30 सेकंड है, जल्दी बोलो। जी महाराज जी, मेरा तो एक ही निवेदन है कि 2 दिन का प्रवास महालक्ष्मी नगर को मिले, शनिवार और रविवार, और बाकी क्वेश्चन मेरे बेटे का है। जल्दी। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम लोग स्विमिंग सीखने जाते हैं तो उसके अंदर जब हम लोग पानी के अंदर तैरते हैं और जब वो पानी को कुछ दिनों बाद फेंका जाता है तो फिर उस पानी का दोष हमें लगता है वेस्ट करने का, या फिर देखो पानी का यूज किसने किया? हमने। तो दोष किसको लगेगा? हमें। इसलिए एक बाल्टी में नहाओगे तो कोई दोष नहीं, पूरे स्विमिंग पूल में नहाओगे तो। और अगर पानी नहीं हुआ तो स्विमिंग कैसे सीखेंगे? तो जाके नदी में जाके स्विमिंग करो ना, नेचुरल में। देखो स्विमिंग सीखना है, एक एक्सरसाइज है, पर इतना तो ख्याल रखो कि इसमें दोष तो लगता ही है, इसलिए आज आपको बचाना चाहिए। वैभव नगर समाज भी आज महाराज के चरणों में निवेदन करने आई है। महाराज जी निवेदन कर लो जल्दी। हाँ, इधर दे दो। आधा मिनट बची। गुरुदेव, बस एक ही सवाल था जैन वीर सेवा दल का कि स्वार्थी लोगों की पहचान कैसे की जाए और इस सेवा दल को निस्वार्थ भाव से आगे कैसे बढ़ाया जाए। चलो इसको खड़ा रखो, कल देखेंगे, इनको निवेदन कर लेने दो। हाँ। मुनि सिंह जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री पूरी वैभव नगर समिति आई हुई है और सभी जन, वो पूरा समाज चाहता है कि आपका सानिध्य प्राप्त हो वैभव नगर के लिए। बार बार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत बढ़िया भावना रखो, बोलो परम पूज आचार्य गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा।